बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान कल पाकिस्तान के दौरे पर आए। ये दौरा नहायत ही अहम दौरा है, पूरी दुनिया की इस दौरे पर नज़र है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नूर खान एयरबेस से तैयब अर्दगान को ख़ुद रिसीव किया। वो अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा थे। उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इंतहाई भरपूर तरीके से पुरतबाक और इंतहाई शानदार इस्तकबाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको ख़ुद रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस लेकर आए और वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, भरपूर वेलकम किया गया। उसके बाद उनको ऐवान सदर जाना था। अब यहाँ पर मीडिया ने एक शोर मचाया हुआ है, एक चर्चा मचा हुआ है सोशल मीडिया पर भी कि ऐवान सदर में इमरान खान साहब तुर्क सदर के साथ क्यों नहीं हैं। तो हर चीज़ की एक वजह होती है। वहाँ ऐवान सदर में उनकी सदर साहब के साथ 1-to-1 मीटिंग थी, वफूद की आपस में मुलाकातें होनी थी और जो शेड्यूल था, जो प्रोग्राम था, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म का होना सूट नहीं करता था। दो इंतहाई अहम शख्सियात, एक सदर पाकिस्तान और एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, कोई गाइड नहीं है कि सदर पाकिस्तान से भी मिलना है तो आप साथ साथ उनके चलते रहें। लेकिन यहाँ जो लिफाफा सियासत है, उन्होंने हर काम में जगहसाई करनी है पाकिस्तान की और हर चीज़ का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना है। इसके अलावा तुर्क सदर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज खिताब किया है, बड़ा ज़बरदस्त खिताब। इस खिताब में उनकी जो असल मकसद है इस दौरे का, इस खिताब में उसकी एक झलक नज़र आती है। लगता था कि एक स्टेट्समैन बोल रहा है, एक लीडर बोल रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। अगर आप तैयब अर्दगान का आज का खिताब सुने तो आपको साफ पता चलता है कि वो किस कदर मुतलाशी हैं मुस्लिम ब्लॉक के। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुदा नहीं है और किस तरह एक भाई को दूसरे भाई की मदद करनी है, ये बाउंड्रीज हमको डिवाइड नहीं कर सकती। बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की उन्होंने, और ये तकरीर नहीं थी, ये जो उनकी सोच है उसकी रिफ्लेक्शन थी। तैयब अर्दगान जब आज पार्लियामेंट पहुंचे तो उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर आरिफ अलवी मौजूद थे, पाकिस्तानी फौज के तीनों चीफ मौजूद थे, अपोजिशन जमातें भी मौजूद थी जो बहुत अच्छा जेस्चर है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद थे, सेनेट चेयरमैन भी मौजूद थे। जब तैयब अर्दगान पार्लियामेंट में गए तो तालियों से उनका बहुत शानदार वेलकम किया गया और जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक बड़ा स्टेट्समैन बात कर रहा था। उन्होंने जब गुफ्तगू की तो पाकिस्तानियों के दिल जीत लिया उन्होंने, और ऐसी बातें की जो पाकिस्तानी मीडिया भी इग्नोर करता है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता। अब तैयब अर्दगान जो है ये पाकिस्तानी अखबार तो नहीं पढ़ते, पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स तो नहीं देखते, या वो जो सो कॉल्ड लिफाफे हैं जो फटते रहते हैं, तैयब अर्दगान उनको तो नहीं देखते। लेकिन उनको जो नज़र आ रहा था उन्होंने वो अपनी तकरीर में कहा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसा आपके लिए है वैसे ही ये हमारे लिए भी मसला है। कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है कश्मीर के अंदर, उसका फौरी तौर पर हल चाहिए। ये मसला जो है इसका हल होना बहुत ज़रूरी है और ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए, और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कश्मीर पर वही हमारा मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका हल होना चाहिए और कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब राय का हक मिलना चाहिए कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकें। इस मौजू पर, इस मौक़िफ़ पर वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बिल्कुल साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर आपके लिए है वो कश्मीर हमारे लिए है, जो कश्मीर के लिए आप सोचते हैं वही कश्मीर के लिए हम सोचते हैं, और जो आपका मौक़िफ़ है कश्मीर पे वही हमारा मौक़िफ़ है कश्मीर पे। ये था तैयब अर्दगान का बयान कश्मीर के ऊपर। और वो जो एक बहस चल रही थी कि इमरान खान कोलालमपुर नहीं गए तो बड़ा नुकसान कर दिया है, तुर्की पाकिस्तान से दूर हो गया है, मलेशिया पाकिस्तान से दूर हो गया। ये बड़े बड़े रहनुमा हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, तीनों की आपस में गहरी दोस्ती है और चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि तैयब अर्दगान इमरान खान से खफा नहीं हुए थे और ना ही महातीर मोहम्मद खफा हुए थे, बल्कि तैयब अर्दगान ने यह खबर ब्रेक की थी। उन्होंने अपना गुस्सा सऊदी अरब को दिखाया था, जिन्होंने इमरान खान को मजबूर किया कि हम आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे
और जो पाकिस्तानी वर्कर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उन्हें हम वापस भेज देंगे। और इमरान खान को मुल्की मफादात और आवाम के मफादात के लिए वो बात माननी पड़ी। इस चीज़ को तैयब अर्दगान अच्छी तरह समझ सकते थे कि इमरान खान का अगर ज़ाती कोई भी मसला होता तो वो ब्लैकमेल होने वाले तो बंदे ही नहीं हैं, लेकिन जहां बात आवाम की आ जाए और मुल्क की सलामती की बालादस्ती की आ जाए तो वहां फिर सोचना पड़ता है। और ये सारी बातें तैयब अर्दगान ने ब्रेक की थी। इमरान खान खामोश हो गए थे, पाकिस्तान की सलामती की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की खातिर खामोश हो गए थे, चुप रहे थे, खुद पे उन्होंने बर्दाश्त किया। और आजकल मीडिया पे एक और बड़ी कंपेन चल रही है कि अमेरिका और बरतानिया इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो आज तैयब अर्दगान ने यह भी बताया है कि फेटफ पर, पाकिस्तान पर बहुत दबाव है। और फेटफ कौन है? फेटफ अमेरिका है, बरतानिया है। और IMF कौन है? IMF अमेरिका और बरतानिया की ही एक शाख है। और तुर्की जो है वो मेंबर है फेटफ का, उनके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो तैयब अर्दगान बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर शदीद दबाव है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बात तैयब अर्दगान ने बताई कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से इमरान खान को काफ़ी दबाव है, लेकिन हम उस दबाव का भरपूर मुकाबला करेंगे। और यहाँ पे लिफाफा सहाफत को देखें। तैयब अर्दगान ने कहा कि मोमिन मोमिन का भाई है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ और ये सरहदें हमें जुदा नहीं कर सकती। आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, हमारे मसाइल आपके मसाइल हैं। फिर उन्होंने कहा कि टर्की पाकिस्तान को कैसे भूल सकता है। टर्की की जो जद्दोजहद है उस पर जो पाकिस्तानियों ने मुजाहिरे किए, सड़कों पर निकल आए, मैं कैसे उनको भूल सकता हूं। पाकिस्तान तो मेरा दूसरा घर है। पाकिस्तानियों ने उस वक्त अपना पेट काट कर टर्की की मदद की थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान का तराना पड़ा कौमी असम्बली में और वो लग ही नहीं रहा था कि वो टर्क हैं, ऐसे लग रहा था कि वो पाकिस्तानी हैं। फिर उन्होंने जो अमन प्लान जो सामने आ रहा है इसराइल और अमेरिका का, उस पर बात की, फ़लस्तीन की, कि जो अमन मंसूबा है ये तबाही का मंसूबा है, ये अमन का मंसूबा नहीं है, ये फ़लस्तीन पर कब्जे का मंसूबा है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फिर जो मीडिया रोज शोर मचाता है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान डूब गया है, बैंक करप्ट हो चुका है, तैयब अर्दगान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा अफेक्टेड मुल्क है और उसके बावजूद वो अपनी मईशत को किस खूबसूरती से सही सिमत में लेके जा रहा है और वो अब अपनी तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, लेकिन अब जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं ये तरक्की की तरफ गामजन है। मईशत हैरानकुन तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तैयब अर्दगान का आज का खिताब जो था वो एक सच्चे मुसलमान का खिताब था। वो जो रोज़ असम्बलियों में शोर मचाते हैं मईशत को लेके, हुकूमत की पॉलिसियों को लेके, खामोश बैठे हुए थे, चुप करके सुन रहे थे। अब वो जो लिफाफे देते हैं वो तुर्की तक तो नहीं पहुंचते ना, वो बातें तुर्की के सदर ने तो नहीं सुनी हुई, वो तो फैक्ट्स को देखकर ही बात करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि तुर्क सदर के पाकिस्तान आने से और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के मलेशिया जाने से दुनिया में क्या हलचल मची हुई है, क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, किस किस को क्या तकलीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास तौर पर मोदी और इसराइल। और अब पाकिस्तान को अमेरिका किस खूबसूरती से राम करने की कोशिश में लगा हुआ है। सऊदी अरब के साथ क्या मामलात चल रहे हैं, सऊदी अरब को इनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन ये तीनों रहनुमा समझ चुके हैं कि सऊदी अरब और OIC मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ अरबों के लिए है। इस सब पर हम आपको एक डिटेल से वीडियो बनाकर बताएंगे, अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और इसराइल को लेकर। और इस तकरीर से ये साफ लग रहा था कि किस कदर उनको ख्वाहिश है कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं, एक उम्मत बन जाएं, एक कौम बन जाएं। वही काम जो यूरोप में हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, एक करेंसी है, सब एक हैं, उनका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता क्योंकि वो सब एक हैं। ये मुसलमान ही हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं। एक मुसलमान पर आप हमला करो, दूसरा मुसलमान आपका साथ देगा। किस चीज़ की कमी है मुसलमानों को? ना ताकत की कमी है, ना पैसे की कमी है, बस इत्तफाक की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दोनों रहनुमाओं की क्या कोशिशें हैं, क्या मुआहदे हुए दोनों के,
और दोनों मिलके क्या करना चाह रहे हैं और ये पाकिस्तान और तुर्की के लिए कितना मुफीद होगा, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये इक़दामात बहुत मुफीद साबित होंगे। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये पैगामात पहुँचते रहें।